दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डॉप सीबिल्डर स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में आज 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली और लगातार 3-4 दिनों से खतरनाक तरीके से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इसे एक बयान आया है सर। वो बयान क्या है? इसी स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो रही है, क्योंकि क्या है ना सर, देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि जो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बोला कि जो मझगांव और जीआरएससी को सेल लेटिंग की, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि इनको बेच दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि इनमें 70% की गिरावट का अनुमान है। देखो सर, सीधे ही पहली बात ही बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने जब ये सलाह जारी की उसके बाद स्टॉकों में गिरावट हो रही है, यानी कि इन्होंने क्या, इनका अनुमान था 70% गिरावट, मान लेते 70% गिरावट, ठीक है। लेकिन गिरावट तब हुई है ना सर, जब इन्होंने सलाह दी है, तो इन्होंने बयानबाजी की है, कमेंटबाजी की है और यहाँ पे न्यूज़ छप के आ गई है, ठीक है। उससे पहले स्टॉक में गिरावट नहीं हो रही थी, क्यों, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन इनके बयान के बाद क्या, हम जैसे रिटेल या और बड़े प्लेयर है, उन्होंने ऊपरी लेवल पे, क्योंकि उस पर बात करेंगे, ऊपरी लेवल पे क्या है ना, अपने स्टॉक बेच दिया, ठीक है। और इस बार इसके बाद कमेंटबाजी कर दी, तो हम रिटेल निवेशक क्या करेंगे, वहाँ पे भी सेलिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। और स्टॉक में क्या होगी, लगातार गिरावट हो रही है और हो यही रहा है सर, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न में, एक साल का चार्ट देखे ना तो इसने 130% का, और 5 साल का देखे ना तो इसने 2400% का रिटर्न दिया है सर। और ऑल टाइम हाई पे खड़ा था स्टॉक, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में हमने भी 4000 के लेवल पे दिया था और स्टॉक ने वहां से 10 दिन के अंदर ही क्या कर दिया सर, 5800 का टारगेट हिट कर दिया था। लगभग पिछले 1 से 1.5 महीने में इस स्टॉक ने क्या, अपने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया सर। तो अब डबल कर दिया 1 महीने में, तो जो बड़े प्लेयर बैठे वो क्या करेंगे ना, प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक करने के बाद इसमें कहीं ना कहीं और गिरावट की का अनुमान लगाएंगे और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करा देंगे, इस तरह से कमेंटबाजी करके, क्योंकि स्टॉक जब भी तो नीचे आएगा ना सर, जहाँ पे यहाँ पे वो खरीदारी करेंगे दोबारा से। क्योंकि देखो सर, स्टॉक ने यहाँ से लगातार भागना शुरू किया, ठीक है। हम ये चार्ट लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टॉक भागा, ठीक है। ये तो है नहीं सीधा 10,000 चला जाएगा, 20,000 चल जाएगा, ठीक है, एक साल के अंदर ही, ठीक है। हमने 6500 का टारगेट दे रखा है, लेकिन नहीं होता है सर। स्टॉक में गिरावट होती है, गिरावट इन्हीं कारणों से होती है, क्योंकि कंपनी के पास लगातार ऑर्डर है, क्वार्टर वाइज नंबर कंपनी ने अपने अच्छे जारी किए हैं, ठीक है। और कंपनी के फंडामेंटल में मजबूत है, फिर गिरावट क्यों, कि ओनली एक कमिटबाजी की वजह से, ठीक है सर। और जिन्होंने देखो सर ऊपरी लेवल पे खरीदारी कर रखी, मैं तो ये कहूँगा होल्ड रखो, ठीक है। क्योंकि यदि आप इस तरह से यहाँ से पैनिक होके नुकसान लेके निकल जाओगे तो कोई समझदारी नहीं है। पहले तो ये है कि आपको वहाँ पे स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए था, ठीक है। यदि हम इस स्टॉक की बात करें, तो यदि ये सपोर्ट की बात करते हैं ना सर, तो पहला देखो सपोर्ट अभी कोई बन नहीं रहा, ठीक है। यदि ये पहले सपोर्ट ये लेके चलते हैं हम, ठीक है, 4500 का, ठीक है, ये टूटा, ठीक है, यहाँ से स्टॉक आ गया, ठीक है। अब इस स्टॉक का जो पहला इसके बाद सपोर्ट बन रहा है वो 4250 का, लेकिन मुझे नहीं लगेगा इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई स्टॉक में गिरावट होगी, ये स्टॉक टिक पाएगा, ठीक है। यहाँ से भी गिरेगा। इसके बाद जो सपोर्ट देखते हैं ना, तो एक बाउंस बैक का यहाँ पे कहीं ना कहीं 3800 रुपये के लगभग बाउंस बैक का मौका मिलेगा। लेकिन यदि स्टॉक यहाँ भी नहीं टिका, क्योंकि जिस तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो स्टॉक हमें 3400 रुपये 3500 रुपये आते दिखाई देगा। उसके बाद यदि नहीं रुकता, फिर स्टॉक हमें सीधा सर लगभग 2500 2400 रुपये आते दिखाई देगा। और यदि यहाँ भी नहीं गिरता है एग्जाम्पल, तो स्टॉक फिर वही 1800 1700 आता हुआ दिखाई दे सकता है सर। जबकि इन्होंने रेटिंग क्या दी है, 1100 प्लस, ठीक है, 1100 शायद 65 के समथिंग, ठीक है। तो इतना नीचे स्टॉक कैसे आ सकता है सर? यानी कि ये तो इसका मतलब ये है कि ये तो खेल हो गया ना, कि स्टॉक 5800 चला गया और वहाँ से यहाँ तक गिरता आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या 1165 बिल्कुल इन्होंने करेक्ट बोला है? नहीं सर, ये कहीं भी यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी ये यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ला सकते हैं, कहीं भी मैं यानी कि खरीदारी कर सकते हैं। और फिर ये फिर के इनका क्या बयानबाजी बदल सकती है, बयानबाजी नहीं बदलेगी तो कोई नहीं, बट वही ये स्टॉक पंप करेगा, ठीक है। और कुछ दिन बाद उसको लोग भूल जाएंगे। बट मेरा यही कहना है कि स्टॉक को होल्ड रखो, ठीक है। ये यहाँ पे देखे तो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3000 रुपये से ज़्यादा गिरेगा नहीं सर, ठीक है। यदि गिरता है तो 2800 रुपये तक आ सकता है, वहाँ से बाउंस बैक लेगा सर। तो जिसके पास है ओनली होल्ड करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।